हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं मस्त हैं, खुश हैं। तो आज चलिए हम सभी आ जाते हैं। अगर फंडामेंटल वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले फंडामेंटल वीडियो देख लीजिए। और अब हम आते हैं तत्व यौगिक और मिश्रण पदार्थ का वर्गीकरण चैप्टर 2। इसका पूरा के ये फुल वीडियो है, इसमें देख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे तत्व यौगिक और मिश्रण, यानी कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है और मिश्रण क्या है। तत्व अगर फंडामेंटल वीडियो पहले जरूर देख ले। फंडामेंटल वीडियो में सारे चीज़ों को बताया गया है। पहले जानिए तत्व क्या है। तत्व जैसे कि पहले रासायनिक संरचना के आधारित वर्गीकरण। पदार्थ जो है, ये जो पदार्थ है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है? पदार्थ को ऐसे दो वर्गों में बांटा गया है, एक रासायनिक संरचना के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं, पहले भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर जिसको कि फिजिकल यानी छू छा के जिसको हम करते हैं वो हो गया भौतिक गुण के आधार पर, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस जो है फिजिकल आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, और रासायनिक गुण के आधार पर आपका था कौन कौन। तो फंडामेंटल वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें बता दिए हैं कि एक हो गया आपका रासायनिक गुण के आधार पर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आ गया? तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में आ गया आपका कौन कौन? तो आ गया मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का हो गया, एक समांग और एक विसमांग। ठीक है, फंडामेंटल वीडियो पहले जरूर देख ले। अब आते हैं सबसे पहले पदार्थ का वर्गीकरण में रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। रासायनिक संरचना के आधार पर हम क्या बोले? एक हो जाता है आपका शुद्ध पदार्थ, एक हो जाता है दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अब भाई बात ये आई कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ है क्या? तो शुद्ध पदार्थ जो कि शुद्ध हो, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध हो जिसमें कि मिलावट हो उसको अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, शुद्ध में आपका आ जाता है कौन कौन? एक तत्व और दूसरा यौगिक। पहला तत्व आ गया आपका शुद्ध में और दूसरा आ गया आपका यौगिक। सबके बारे में जानेंगे। तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अशुद्ध पदार्थ जिसका एक वैरायटी है मिश्रण। और फिर मिश्रण के भी दो वैरायटी आ जाते हैं आपके कौन कौन? एक समांग मिश्रण हो जाता है आपका, और एक हो जाता है आपका विषमांग मिश्रण, जिसमें कि कुछ ज्यादा मिलावट होती है। ठीक है, विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो विषमांग मिश्रण। तो अब आप रासायनिक संरचना के आधारित वर्गीकरण हम देख लिए। तो यही है रासायनिक संरचना के आधार पर, ऐसे भौतिक गुण के आधार पर है। रासायनिक संरचना के आधार पर ये है शुद्ध, अशुद्ध, तत्व और यौगिक। मिश्रण दो प्रकार के, समांग और विषमांग। ठीक है, तो मेरे साथ दोहराइए। तत्व किसे कहते हैं? अब बात आती है तत्व किसे कहते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट कीजिए। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक क्या, ये यौगिक का परिभाषा बोल रहे। ठीक है, तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं तत्व की। तत्व में आता है आपका अधातु, धातु, उपधातु। ठीक है, ऐसे आपके किताब में दिया है दो तत्व, लेकिन उसके बीच में आ जाता है एक उपधातु जो कि दोनों का गुण लेता है। अब तत्व का परिभाषा हम बोल दिए। विशेषता क्या है? इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक गुण के आधार पर, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक तत्व को लिख लेते हैं हाइड्रोजन। इसको अवारा तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अवारा तत्व में हाइड्रोजन क्या धातु या धातु आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, अब आती है बात तत्व की विशेषता। तत्व जो होती है जैसे H2, इसको आप क्या H1 और H1 को लिख सकते हैं। कहीं आपने देखा कि H1 और H1 लिखा हुआ है, H1 प्लस H1 लिखा हुआ है? ऐसा कहीं आपने देखा ही नहीं होगा। तो तत्व जो होते हैं इसको विभिन्न अणुओं में विभाजित नहीं किया जाता, चाहे वह भौतिक गुण के आधार पर यानी कि अपने घरों में हो या फिर रासायनिक गुण के आधार पर यानी कि आपका प्रयोगशाला में हो, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब आते हैं तत्व के प्रकार पर। ये जो तत्व आपका दिखाया गया है यहाँ पर, ये कितने प्रकार के होते हैं? तत्व हो जाते हैं आपके धातु, एक हो जाते हैं धातु। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे आपकी किताब में धातु और अधातु दिया है। एक हो जाता है धातु और दूसरा हो जाता है आपका अधातु। एक हो गया धातु और दूसरा धातु आ गया। चलिए पहले बताइए धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? तत्व का वेराइटी है, इसको पहले बता दीजिए हमको। धातु किसे कहते हैं? तत्व का वेराइटी है या किसे कहते हैं, इसको पहले बताइए। धातु जो होती है इसमें क्या क्या होती है? तो धातु जो होती है इसमें धातुई चमक होती है। क्या होती है? धातुई चमक, यानी कि एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको धातुई चमक कहते हैं। धातु क्या होती है? धातु ठोस होती है
अब भाई बात आई अपवाद में, तो अपवाद में कुछ ऐसे भी धातु है, एक ही है जो कि पारा है, यह क्या होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। क्या? द्रव रूप में यह पाया, किस रूप में पाया जाता है? यह द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है, अपवाद में। अब धातु जो होती है ये क्या होती है? आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीय, क्या होती है? आघात वर्धनीय। अब बात आई कि आघात वर्धनीय, तो हम तो पहली बार सुने। आघात वर्धनीय क्या हुआ? तो आघात का मतलब हो गया आपका चोट पहुंचाना, और वर्धनीय का मतलब हो गया फैलना, यानी कि आघात पहुंचाइए और इसको फैलाइए, यानी कि धातु में फैलने की प्रक्रिया होती है, यानी आघात वर्धनीयता। आपको यहाँ आघात वर्धनीय, ऐसे किताब में आघात वर्धनीयता दी गई है, ठीक है, यानी कि उसको पीटने पर, आघात कराने पर वो क्या होती है? फैलती है। कौन? धातु। अब बात आती है तन्यता, धातु में तन्यता भी आती है। आप अपने स्कूलों में घंटी की आवाज सुने होंगे, एक बार घंटी मारे बेल, ठीक है, आवाज में थोड़ी देर तक करता है टन, तो यह क्या है? यह धातु है, उसमें तन्यता होती है, यानी कि टन की आवाज, यानी कि टन की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? तो टन की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो धातुई चमक हो गई, आघात वर्धनीयता हो गई, तन्यता हो गई। अब बचा क्या? तो अब बचा आपका एक सुचालकता। क्या बचा? सुचालकता। अरे भाई सुचालकता में एक हो जाता है आपका विद्युत का सुचालकता, यानी कि विद्युत को, करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है? स्थानांतरित करता है। क्या करता है? स्थानांतरित, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भेजता है, ठीक है। यह हो गया आपका विद्युत सुचालकता। कौन? धातु। अब बात आती है उष्मा का। आप अपने घरों में छोलनी, चलिए प्रयोग कर लीजिए घर में, ठीक है। आप अपने घर जाइए, छोले उसको निकाल लीजिए, लोहिया को निकाल लीजिए, उसको अब किसे चूल्हा पे चढ़ा दीजिए, उसमें छोलनी डाल दीजिए। कुछ देर तक आप छोलनी को डाले रखेंगे तो आप देखेंगे छोलनी भी गर्म हो जाता है। क्यों? तो छोलनी जो होता है वह धातु होता है, इसी कारण वो गर्म हो जाता है। यानी कि उष्मा जो होती है वो किस में रहती है? आग में रहती है। आग से वो किस में आती है? लोहिया में आती है। लोहिया से किस में आ गया आपका? किस में आ गया? छोलनी में आ गया। तो उष्मा का सुचालक होता है। देख ले दोनों चीज, आप करंट एक जगह दूसरे जगह पास होता है, तो इसको क्या कर दिए? विद्युत का सुचालक था, उष्मा का सुचालक था, ठीक है। अब बात आती है जैसे में। जैसे में क्या हो गया? जैसे में आपका पेरियोडिक टेबल में जितना चीज दिया, यानी H2, O2, ये गैस है। गैस क्या होती है? हमेशा अधातु। जितने भी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वो जितने भी तत्व गैस हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब धातु है। यानी कि इधर जो है, ठीक है, इधर जो है पेरियोडिक टेबल के इधर जो है, यानी कि हैलीना को रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये जितने हैं, ठीक है, ये जितने हैं ये सब क्या है? तत्व हैं। और इधर जो झिकझैक लाइन दिया गया है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। चलिए आ गया आपका धातु और अधातु, ये आ गया आपका पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में हम क्या बोले? देखिए, हैलीना को रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, वर्ग 1 में देखिए एस ब्लॉक में, ठीक है। अब क्या कहे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी में, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इसमें जो दिए गए हैं ये सब धातु हैं। और यहाँ से लेके क्या कहे? यहाँ से लेके यहाँ तक जितने हैं सब धातु हैं। और फिर बात आई, बची बात अभी यहाँ की, ये सब कुछ अधातु का भी गुण लेता है, यानी कि यहाँ पे उपधातु आ जाते हैं, ठीक है, उपधातु। और ये जो हम बोले झिकझैक लाइन, ये है आपका झिकझैक लाइन, जिसमें कि मात्र उपधातु होता है। और हम क्या बोले कि तत्व के इस पट्टी जो होता है क्या होता है? धातु। और इस झिकझैक लाइन के उस पट्टी जितना है नेता और कर्मचारी जीते रहो, ठीक है। तो ये सब जितने हैं क्या है? अधातु हैं। तो देख लिया पेरियोडिक टेबल, ठीक है, यही है धातु। यानी कि हम क्या बोले थे? जितने भी अधातु गैस है वे अधातु हैं। देखिए, तो गैस इधर नहीं होगा बल्कि इधर होगा। जैसे देखिए, कार्बन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितने, आयोडीन, ये सब गैस जितने भी हैं, आप क्या देखिए? इधर है। यानी कि यह क्या है? यह अधातु में आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप समझ रहे हैं धातु और अधातु, आप समझ गए। अब बात आती है अधातु की। अधातु यानी कि जो धातु नहीं है। अ का मतलब हो गया क्या? न धातु, यानी कि अधातु, न धातु, जो धातु नहीं है। अरे जो धातु नहीं है इसके विपरीत जस्ट जो धातु जो था, ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आ जाती है किस पर? अधातु पर। अधातु जो होती है यह क्या होता है? धातुई चमक होती है? तो नहीं होती है। धातुई चमक क्या होती है? नहीं होती है, ठीक है। धातुई चमक क्या होती है? नहीं होती है। ये अधातु जो है ठोस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अपवाद में धातु में क्या आ जाएगा? अपवाद में धातु में आ जाएगा ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन।
ठीक है। ये आ गया आपका अपवाद में अधातु। अब आघात वर्धनीयता और तन्यता इसमें नहीं होती है, किसमें? अधातु में। यानी कि इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें भंगुरता होती है। क्या होती है? भंगुरता। यानी कि मारिएगा तो ये क्या हो जाता है, यानी भुरभुरा टाइप का रहता है और ये भंगुर हो जाता है, ठीक है। अब सुचालकता अधातु होता है क्या? आप सोचें अधातु सुचालक होता है। एक हम ये मार कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोहिया में देते हैं, ठीक है, लोहिया में दे दिए तो क्या यह गर्म होने लगता है? इसका इस भाग और इस भाग को चुने आप क्या देखते हैं, यहाँ गर्म हुआ तो यहाँ गर्म हो जाता है? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि धातु अधातु जो है सुचालकता नहीं होती, यानी कि ना वह विद्युत का सुचालक होता है और ना वह उष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। यह धातु में इधर हम लिख देते पहले हाइड्रोजन, ये सब अधातु के प्रकार थे, वे तत्व भलो आ जाते। लेकिन धातु में आपका आ गया जैसे औरम, यानी कि सोना, सोडियम, मैग्नीशियम और ईटीसी इत्यादि। अधातु जो होती है सुचालकता क्या होती है? नहीं होती है। उष्मा का सुचालकता भी है नहीं होती है। जैसे में सभी गैस, चलिए हम लिख देते हैं सभी गैस, नोट करते जाइए सभी गैस। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अब फटाफट हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ठीक है। सभी गैसें जो है वो क्या है? अधातु है। तो स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो अब बात आती है यौगिक के गुण। यौगिक क्या है? यौगिक जो है वो क्या है और यौगिक के गुण क्या है? यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। यौगिक क्या है? वह शुद्ध पदार्थ है जो भार के विचार से निश्चित अनुपात में बने रहते हैं, ठीक है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो भार के विचार से निश्चित संगठन में रहते हैं। यौगिक का गुण को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यौगिक के भागीय मत। यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भागीय मत देखिए यहाँ क्या है, यौगिक के गुण और यौगिक की परिभाषा। यौगिक को क्या कहता है? यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या रासायनिक या अरे हम क्या करते हैं, गलती कर दिया, रासायनिक विधि के द्वारा। अरे रासायनिक तो होता ही नहीं है, यांत्रिक विधि के द्वारा उसको अलग नहीं किया जाता। यानी कि घर में आप क्या, चलिए एक यौगिक का सूत्र लीजिए, बोलिए यौगिक का सूत्र, बोलिए H2O, ठीक है। H2O में क्या आ जाता है? एक आ जाता है हाइड्रोजन और दूसरा आ गया ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ कहा किसके किसके विधि के द्वारा? भौतिक और यांत्रिक। यानी कि भौतिक का मतलब हुआ छू छा के और यांत्रिक का मतलब हो गया घरों में, ठीक है, समझ गए, घरों में छू छा के, ठीक है। क्या आप जल जो है आपका नाली का जल लाइए, आप लाइए क्या कहता है नदी का जल लाइए, सबका तो सूत्र एक ही होता है H2O, ठीक है, H2O होता है, ठीक है। तो अब कहता है भौतिक या रासायनिक यांत्रिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। क्या आप पानी को हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में तोड़ सकते हैं? बताइए जैसा, घर में, हम प्रयोगशाला में नहीं जा रहे हैं, घर में तोड़ सकते हैं? वेरी गुड, नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? अरे बाबू अगर तोड़ देते तो यौगिक वो रहता कहाँ? वो चले जाता कहाँ? वो चले जाता मिश्रण में, ठीक है। वो दूसरा चीज अभी बताएंगे, आगे बताएंगे। मिश्रण के प्रकार को देखिए, यहाँ लिखा गया ठोस के मिश्रण के प्रकार को भी जाएंगे, ठीक है। तो मिश्रण के प्रकार को जाएंगे तब वहाँ तोड़ेंगे, ठीक है। यौगिक के तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। H2O था, H2 और O2 में परिवर्तित कर दिया, इसको हम घर में कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कहाँ? घरों में। लेकिन प्रयोगशाला में, यानी कि केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो प्रयोगशाला में हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में इसको हमको नहीं जाना है, ठीक है। आपको क्या दिया है तो लाइन, यौगिक को अवयवी तत्वों को किसी भी भौतिक या यांत्रिक घर छू छा के या फिर घरों में अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह कंप्लीट हो गया आपका। अब बात आती है किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, यही अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यही अक्सर पूछा जाता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों के क्या का अवयवी तत्व। जैसे हम यौगिक के बोलिए यौगिक, बोलिए H2O, खाली H2O को लीजिए ना आप, छोड़िए ना और सब यौगिक। H2O एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। किसी भी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। चलिए हाइड्रोजन, आप कमेंट में लिखकर बतावे कि सूर्य में कौन दो गैस जलते हैं, ऐसे बताइए, फंडामेंटल चीज है। हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो सूर्य में हाइड्रोजन एगो जलता है और हीलियम। तो हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील है। कौन है? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन ज्वलन का पोषक। क्या है? ज्वलन का पोषक। तो और जब यह दोनों मिल जाता है,
ये प्लस ये क्या था आपका, ऑक्सीजन ज्वलन का पोषक, जलने में सहायता देता है, और हाइड्रोजन ज्वलनशील है यानी कि ये सूर्य में जाके जलता है। और जब यह H2O बन गया तो बन गया क्या, यह जल। अब देखिए अब क्या जल का काम है, जल का काम है आग को बुझा देना। यह जलता था, यह जलने में सहायता देता था अलग अलग करके, लेकिन जब मिल गया तो जल बन गया, इसी को बुझाता है। तो कहा जाता है यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब यौगिक में ऊर्जा का क्या कहता है, यौगिक में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। ठीक है, होता है, सही बात है, होता है। कैसे होता है चलिए देख लेते हैं। सब प्रयोग H2O पे ही करके देखिए साला, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यौगिक में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। यौगिक H2O ले ले, ठीक है ले लेते हैं भाई। उत्सर्जन या अवशोषण करता होता है। तो H2O आप ले लीजिए, H2 और O से मिलकर बना होता है। H2 को परख नली में ले लीजिए, एक परख नली में O2 को ले लीजिए। ठीक है, और इस बार जब तक आप बोलिएगा H2O तो बन गया भैया, तो लेकिन नहीं बाबू, जब तक इसमें क्या कहते हैं, विद्युत चिंगारी नहीं देते हैं, चिंगारी नहीं देते हैं, तब तक ससुरा H2O बनता ही नहीं है। ससुरा H2O बनता ही नहीं है जब तक कि हम विद्युत चिंगारी इसमें देते ही नहीं है। ठीक है, H2O और O2 खाली मिश्रण मिला दिया, वायुमंडल में भी है, मिला दीजिए तो हो गया, जल बरसने लगेगा जल। नहीं बाबू ऐसा नहीं है, जब तक उसमें की विद्युत चिंगारी नहीं देते हैं तब तक H2O का निर्माण नहीं होता है। यौगिक में यानी कि ऊर्जा का तो उत्सर्जन या अवशोषण होता है। यहाँ क्या किया, ऊर्जा को यह ले लिया, क्या किया ही, अवशोषण किया। इसी प्रकार ऊर्जा को कोई यौगिक अगर बनता है तो ऊर्जा को यह क्या करता है, त्यागता है, यानी कि छोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखें कि यौगिक जो है उसके बनने में ऊर्जा का या तो उत्सर्जन होता है या फिर उसका अवशोषण होता है, वह यानी कि वह लेता है यानी कि वह छोड़ता है। ठीक है, तो अब बात आती है अगले टॉपिक पर, यौगिक के अवयवी तत्व भार के विचार से निश्चित होते हैं। अच्छा, यौगिक के अवयवी तत्व भार के विचार से निश्चित होते हैं, कैसे, फिर H2O लीजिए ना, याद है H2O को छोड़ना ही नहीं, क्या छोड़ दे H2O को, नहीं छोड़िए आज इसको नहीं यहाँ छोड़ना है। H2O को लेते हैं, हाइड्रोजन H2O, ये गलती हो गया, H2O चाहिए ना, H2 प्लस O2 नहीं है ना, H2O। इसमें हाइड्रोजन का कितना रहता है, 1 अणु, और ऑक्सीजन का कितना रहता है, 8 अणु। आप चाहे नदिया का जल लीजिए या फिर सागर का जल लीजिए या फिर समुद्र का लीजिए या फिर नदी का लीजिए, नाला का लीजिए या फिर पोखर का लीजिए, ठीक है, उसमें H2O उसका अणु होगा और उस अणु के सूत्र भार के विचार सर्वता 1:8 में ही रहेगा। सही बात है, पता है आप लोगों को। ठीक है, अब आइए अगले पे। अगला क्या कहता है, यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। कैसे भैया, जैसे आप देखिए H2O बहुत खाली है, H2O कितना लीजिएगा आप ना, फिर भी आज इसी को लेना है। H2O क्या लेना है, H2O यानी कि क्या हो गया आपका जल कितना डिग्री सेल्सियस पर आपका वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि छोड़िए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया द्रव्यनांक मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, बताइए जल्दी कमेंट में बताइए। वाह वेरी गुड, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब बताइए वो उबलता कितना डिग्री सेल्सियस पर है, A1 परफेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर। कब, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अरे बबुआ देख, तू ही देख, ये निश्चित है कि नहीं, निश्चित है, जानते हुए भी हम नहीं जान रहे हैं, निश्चित है। यानी यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब यौगिक समान पदार्थ है और संगठन और ये इसका संगठन और सर्वदा एक समान रहते हैं, इसका संगठन सर्वदा क्या होते हैं, एक समान रहते हैं। यौगिक कैसा पदार्थ है, समान पदार्थ है। जैसे आप बात कीजिए H2O का यौगिक लीजिए या CO2 का यौगिक, नहीं H2O ही लेना, CO2 पे नहीं जाना है। ठीक है, H2O को लीजिए, H2O ठीक है, कहता है समान पदार्थ है, H2O समान पदार्थ है। इसमें 1:8 के अनुपात में क्या रहता है, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहता है, आप जान गए। इसका संगठन हर हमेशा एक समान ही होता है। अब बात आती है क्या, अब बात आती है यौगिक और मिश्रण समान है या विसमान है। मिश्रण
हाँ कहता है मिश्रण के प्रकार। अब आते हैं मिश्रण पर। आखिर मिश्रण है क्या? यौगिक देख लिए समांग उमांग रहता है, ये समांग रहता है, ठीक है। अब आते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण क्या कहें हम? मिश्रण मिला हुआ, मिलावट, क्या कहें? मिलावट। मिलावट जो होता है उसी को मिश्रण कहते हैं। एगो मिलावट अच्छा वाला होता है तो समांग कहते हैं, एगो मिलावट बुरा वाला होता है यानी कि खरब का दूध में ढेर पानी मिला देता है या ढेर पाउडर मिला देता है तो उसको भी समांग कहते हैं, ठीक है। आ गया आपको दिमाग में क्लियर बात? मिलावट कम हो तो समांग हो, यानी मिलावट अगर एक रूप हो, अब दूध में हल्का सा पानी मिलाया तो वह क्या हो जाएगा? समांग होगा। अगर दूध में ढेर पानी या ढेर पाउडर मिला दिया तो क्या होगा? विषमांग होगा, ठीक है। तो चलिए मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार के हो गए, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के हो गए, एक समांग मिश्रण, एक विषमांग मिश्रण। मेरे साथ बोलिए, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण। मिश्रण जो होते हैं इसमें पदार्थ जो होते हैं यानी कि तत्व और यौगिक। मिश्रण जो है क्या है? कहे हम मिश्रण, यह जो है तत्व किसी भी पदार्थ के, क्या कहिए आप? किसी भी पदार्थ किसी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है। किसी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, यानी कि मिश्रण जो है किसी पदार्थ के किसी भी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप बनता है। अब बात आती है वायु का मिश्रण। वायु एक मिश्रण है, कैसे? तो वायु जो है नाइट्रोजन है भैया, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, तो किसी भी अनुपात में मिला हुआ है, ठीक है। तो वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु आपका मिश्रण है। अब आता है बारूद। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। क्या पूछा जाता है? बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। जल्दी बताइए, कमेंट में लिखकर बताइए कि बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। कमेंट में लिख दीजिए और भर दीजिए कि बारूद में कौन कौन से पदार्थ मिले होते हैं। वेरी गुड। सोरा, गंधक और कोयला। हाँ बाबू, उसी को चारकोल कहते हैं, ठीक है। बारूद में कौन कौन से मिश्रण मिले होते हैं? सोरा, गंधक और चारकोल। जो आप बिड़िया पटाखा देखते हैं अंदर में, अल्लू बम देखते हैं अंदर में, उस सब में सोरा, गंधक और चारकोल मिला देता है। कौन कौन चीज मिलाता है? आपका पहला मिलाता है सोरा, फिर मिलाया आपका गंधक, फिर मिलाया आपका कोयला, कोयला को बोले तो चारकोल, ठीक है। तो इसी के मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है? बारूद बनता है। अब बात आई इस्पात की। ये इस्पात में क्या क्या मिलाता है? इस्पात मिश्रण करता है, कैसे भैया? तो इस्पात में जो है निकेल मिला रहता है, क्रोमियम मिला रहता है जिसको कि Cr से निरूपित करते हैं, क्रोमियम मिला रहता है। इस्पात में मैग्नीज मिला रहता है, इस्पात में वैनेडियम मिला रहता है, इस्पात में थोड़ी मात्रा में कार्बन मिला रहता है, थोड़ा मात्रा में कार्बन मिला रहता है, ठीक है। निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, वैनेडियम और कार्बन की मात्रा होती है किसमें? इस्पात में। यह था प्रकार। इसमें महत्वपूर्ण आपका है, सबसे महत्वपूर्ण बारूद। किसी भी कंपटीशन की परीक्षा या फिर आपके स्कूल की परीक्षा में निश्चित रूप से यह बारूद किस किस का मिश्रण है जरूर पूछता है, निश्चित अनिवार्यता से। अगर नहीं पूछा गया अगले बार तो इस बार अनिवार्य पूछेगा, ठीक है। वह बारूद में सोरा, गंधक और चारकोल मिला हुआ रहता है, ठीक है। अब आते हैं मिश्रण के प्रकार। जान गए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग और विषमांग। समांग मिश्रण में कौन आ गया? समांग मिश्रण में कौन आ गया? सरबत। सरबत कैसा मिश्रण है? सरबत आपका कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण है। सरबत जैसे आप ले लीजिए, ये गिलास ले लिए, चीनी मिला दिए, सब चीनी मिल गया, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं? यहाँ का पानी पीजिए वही मिठास, यहाँ का पानी पीजिए वही मिठास, यानी कि शरबत जो है उनमें सारी जगह समांग है, तो वो कैसा मिश्रण है? समांग मिश्रण है। अब बात आई विषमांग मिश्रण की। जैसे एक कीचड़ लीजिए, एक कतिल कीचड़ आप लीजिएगा, कीचड़ लेते हैं हम, कीचड़ ले लिए, ठीक है, कीचड़ ले लीजिए। कीचड़ लेने पर हम क्या देखते हैं? ये छोड़िए कीचड़ उचड़ को, ठीक है। आप बालू और चीनी को मिला दीजिए, बालू और चीनी को मिलाइए, नहीं छोड़िए, चीनी मत मिलाइए, नमक मिलाइए, सस्ता चीज, नमक मिला दिए।
आप क्या देखते हैं, मिला दिए घंट बना दीजिए, आप देखेगा क्या इतना बालू है और अगर इतना आप चीनी मिलाए हैं पता चलेगा ऊपर में तो चीनी मिल गया है और नीचे में चीनी बालू निकाल खाली बालू ही आता है, चीनी आता ही नहीं है। तो कैसा मिश्रण है वह विसमान मिश्रण है। अवयवों को अलग करना, मिश्रण के अवयवों को छानना विधि से, वाष्पन विधि से, उद्पातन विधि से और इत्यादि विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे वाष्पन में कैसे विधि हो गया, जैसे अगर आप चीनी और जल को लीजिए, वो दोनों शरबत अगर मिला हुआ है तो उसको वाष्पन गर्म करते जाइए, खोलाते जाइए तो आप देखिएगा कि एक समय आएगा कि आपका जो क्या रहेगा पानी वह वाष्पन में वायुमंडल में चला जाएगा और चीनी जो रहेगा वह आपका कटोरा में पेंदी में ढेला के रूप में बच जाएगा। तो वाष्पन हो गया। इसी प्रकार वो जो छानना विधि है, चाय के छकने से उद्पातन विधि है। चाय कैसा मिश्रण है, चाय समांग या विषमांग, चाय समांग मिश्रण है, ठीक है। छानना विधि से उसको अलग करते हैं। उद्पातन विधि से जैसे अमोनिया क्लोराइड अगर बालू में मिल गया तो उसको गर्म कीजिए, अमोनिया क्लोराइड ऊपर में आ जाएगा, बालू के नीचे सटा लीजिए, अमोनिया क्लोराइड बालू अलग हो गया, ठीक है। तो यह तो अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। ऊर्जा, इसमें ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। इसमें ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। किसमें, तो आपका हो गया मिश्रण में। जैसे अगर आप मान लीजिए बालू ले लीजिए, इतना नमक ले लीजिए, उसको मिला दीजिए, क्या हुआ आपका, कुछ हुआ, कोई ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, यानी कि उससे क्या विद्युत निकल गया, नहीं ना। उसमें क्या आप विद्युत दिए, नहीं ना, या फिर और चीज किए, नहीं ना। तो इस प्रकार मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही फिर उसका अवशोषण होता है। अब बात आई संगठन निश्चित नहीं होता, किसका, तो संगठन निश्चित नहीं होता है किसका, मिश्रण का। अब आप कहिए कि हम 100 मिलीलीटर, कोई आदमी 100 ml जल में 50 ग्राम चीनी मिलाया, और कोई आदमी वही जल में कितना 100 ग्राम चीनी मिला दिया, 100 ग्राम चीनी मिला दिया, तो क्या हुआ, कुछ हुआ, इसमें मिठास ज्यादा इसमें कम आ गई। तो मिश्रण जो होते हैं उसके संगठन यानी कि मिलने की प्रवृत्ति निश्चित नहीं होती है। इसी कारण मिलने की प्रवृत्ति जो निश्चित नहीं होती है, इसी कारण उनके द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, द्रव के रूप में आना और उसको खोलना, वह भी अनिश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब मिश्रण के बनने में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता। क्या आप शरबत बनाए, कोई रासायनिक अभिक्रिया किया, प्रयोगशाला गए, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, जब आप प्रयोगशाला में जाते हैं। आप प्रयोगशाला गए तो नहीं, तो इसमें रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया मिश्रण के बनने में नहीं होती है। अब बात आई मिश्रण के प्रकार पर, यानी ठोस द्रव, ठोस गैस, द्रव गैस, द्रव द्रव। मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। कुछ मिश्रण ठोस का मिश्रण, आपका आ गया ठोस का मिश्रण। ठोस के मिश्रण में कौन आएगा, जल्दी कमेंट में लिख के बताओगे। ठोस भी मिला हुआ है, कमेंट में लिख के बताओगे ठोस का मिश्रण कौन है, ठोस का मिश्रण कौन है। आपका एक आ जाता है कौन, कोई एक ठोस पदार्थ लीजिए, ले लिए क्या, चीनी ले लें हम, चलिए हम चीनी ले लेते हैं, आप जो लिए ले लीजिए कोई, लेकिन ठोस लीजिएगा, ठीक है। अब कोई दूसरा ठोस पदार्थ लीजिए, हम बालू ले लेते हैं, आप कुछ और ले लीजिए, चीनी और बालू को मिला देते हैं, कैसा मिश्रण हो गया, ठोस का मिश्रण। अब अगला देखिए क्या है, ठोस द्रव का मिश्रण। एक ले लीजिए ठोस, चीनी ले लेते हैं, द्रव में ले लेते हैं आप पानी ले लीजिए ना, हो गया ठोस द्रव का मिश्रण यानी कि शरबत। अब आया ठोस गैस का मिश्रण। ठोस हो गया आपका धूलकण, गैस यानी कि हवा, ठोस गैस का मतलब धूलकण में युक्त वायु, हो गया आपका ठोस गैस का मिश्रण। अब आया द्रव गैस का मिश्रण, एक तरफ द्रव दूसरी तरफ फिर गैस। पानी ले लीजिए, चलिए हम पानी, यहाँ पर हम पानी ले लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर से अगर हम इतना नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको ऐसे मिश्रण उसके पानी के आगे से ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हवा जो इधर से नाइट्रोजन वाली चली तो उसमें नाइट्रोजन जो है पानियों में घुस जाती है। कुछ नाइट्रोजन जो होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 नाइट्रोजन घुस गया और ऊपर में कितना है आपका 8-10 गो नाइट्रोजन है, तो इनमें से देखिए कै गो नाइट्रोजन, 4 गो नाइट्रोजन पानी में घुस जाता है, यानी कि कुछ मात्रा जो होती है वो पानी में चले आती है। इससे मतलब नहीं रखिएगा नाइट्रोजन इतना दिया है, ठीक है। अब बात आई, तो जानेगा इसमें क्या आ गया, क्या द्रव और गैस का मिश्रण। द्रव था पहले से, उसमें गैस नाइट्रोजन आके हल्का सा मिल गया, द्रव गैस का मिश्रण हो गया। अब बात आई गैस का मिश्रण। वायुमंडल हमारा गैस का मिश्रण है, ठोस भी है, उसमें क्या क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये जितने भी गैस हैं, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे गैस का मिश्रण हो जाते हैं। अब बात आई द्रव का मिश्रण। जैसे एक ले लीजिए खून, दूसरा ले लीजिए फूल का रस, ठीक है। एक ले लीजिए खून, एक ले लीजिए रंग, ठीक है। लाल खून ले लीजिए, एक छोड़िए खून के बात हटाइए, एक ले लीजिए आप क्या,
चलिए हम एगो ले लेते हैं पीला रंग, ले लेते हैं इतना टा, इधर ले लेते हैं लाल रंग, दोनों को उठाए, दोनों को मिला दिए, क्या हुआ मिश्रण बन गया, घंटे बन गया। तो वह कैसा मिश्रण हो गया आपका, द्रव का मिश्रण। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, तत्व यौगिक और मिश्रण का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हल्का सा भी अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में भेजें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।